हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए फ्रेश ब्लॉग में। भैया आज का ब्लॉग ना सबसे हट के स्टार्ट हो रहा है। हमेशा हमारा ब्लॉग जो नॉर्मली स्टार्ट होता है हमारे वेयर हाउस से, लेकिन आज का हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे घर से, क्योंकि कल रात को भैया मैं यहाँ पे आया था घर पे सोने के लिए, क्योंकि अपन ने अभी लैपटॉप ले लिया है। तो रात के जो काम रहते हैं, जैसे भी आप वीडियो भी देखते हो सुबह, तो ये मेरे को रात को ना 1:30-2 बज जाते हैं इसे अपलोड करने में, इसे एडिट करने में। तो ये सब चीज़ें ना अभी घर पे आके करता हूँ मैं। तो यहाँ से एडिट शेड्यूल कर दिया आपको, और अभी आया हूँ। अभी सब सुबह उठ गया, तो अभी लगभग टाइम की बात करूँ तो भैया 10 बजने को आ गया, और मेरे को जाना है अभी शॉप पे। तो उससे पहले फटाफट नाश्ता कर लेता हूँ। अब नाश्ते में उपमा खाऊंगा और यहाँ से अपन निकलेंगे। फिर जाके वेयर हाउस पे बात करेंगे भैया बहुत ही डिटेल में। फिर गाइस वेयर हाउस पे जाने के बाद हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि भैया अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में काम करते हो, साथ में क्लेम डालते हो ना, और फिर भी आपके क्लेम अगर रिजेक्ट होते हैं तो आप कहाँ पे गलती करते हो, क्या सही तरीका होता है ई कॉमर्स बिजनेस में क्लेम डालने का। तो सारी प्रोसेस में दिखाऊंगा। पर्सनली मैं कैसे क्लेम डालता हूँ, जो हमारा क्लेम का परसेंटेज इतना हाई रहता है, हमारे मैक्सिमम 99% हमारे क्लेम एक्सेप्ट क्यों होते हैं, तो उसका एक सही तरीका होता है। वही तरीका मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलो गाइस, अभी आ गया वो अपने वेयर हाउस पे, और हमारी पैकिंग जो है ना आज की वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी इसमें ना आधे पार्सल के लेबल ना निकल गए थे, जो हमने कल रात को ही निकाले थे, तो उसके प्रिंट आउट निकाल के रखे थे। लेकिन जो रात के समय पे जो ऑर्डर्स आए थे ना, मतलब भैया शाम से 8 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, जो पिछले 4 घंटे में ऑर्डर्स आए थे, उसके लेबल अभी तक निकले नहीं। वो मैंने डाउनलोड करके रखे, तो अभी अपन यहाँ पे वो लेबल के प्रिंट दे देंगे, और बाद में उसे भी अपन पैक करने के लिए ले लेंगे। यहाँ पे देखोगे तो हमारी पैकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अभी किचन में पैकिंग चल रही है, और वहाँ से सभी पार्सल यहाँ पे हॉल में हम रख रहे हैं। तो यहाँ पे सभी पार्सल, जब पार्सल पैक हो जाएंगे, उसे स्कैन करके उसके एसक्यू मिटा देंगे, और भैया बाद में इसे डिस्पैच कर देंगे। तो लगभग समय की बात करूं, आज भी है ना पार्सल का लोड काफी अच्छा है, तो लगभग ना और 3 से 4 घंटे लगेंगे सभी पार्सल पैक होने में। लगभग तो भैया यहाँ पे हो गए, मतलब और मैक्सिमम 3 घंटे पकड़ो, क्योंकि फ्लिपकार्ट का भी तो काउंट है, वहाँ पे भी थोड़े अच्छे खासे ऑर्डर्स आ चुके हैं, तो वो भी पैक करने। और मीशो का भी काउंट कितना काउंट डिस्पैच होने वाला है, क्या होने वाला है, वो सभी बातें आने वाले थोड़े टाइम में आपको मैं दिखा दूंगा। अब सबसे पहले जो बच्चों पे पार्सल है उसके भी तो प्रिंट निकालनी पड़ेगी, तो चलो वो निकाल। गाइस यहाँ पे हमने हमारे जो बच्चों पे लेबल थे उसे भी प्रिंट कर लिया, और आप यहाँ पे देखोगे तो भैया यहाँ पे हमारे ना कल जो प्रिंट किए हुए पार्सल थे वो सभी पैक हो चुके हैं। यहाँ पे पूरा ढेर देख रहे हो ना, ये सब लग गया है। अभी ये पार्सल को भी पैक करना है। साथ में ना अगर आपको भी हमारे से ना शिपिंग लेबल बाय करने हैं, तो हमारे वेबसाइट के ऊपर ऑफर चल रही है, आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट हाई क्वालिटी के शिपिंग लेबल बाय कर सकते हो। बाकी शिपिंग लेबल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार चेकआउट कर लेना। गाइज मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ। लास्ट ईयर ना हमने एक नई कैटेगरी में डील करना स्टार्ट करा था, मतलब कुछ प्रोडक्ट के साथ ही करा था भैया। वो था शैम्पू। गोदरेज के शैम्पू हम ई कॉमर्स बिजनेस में बेचते थे। स्पेशली बात करूँ तो भैया मीशो के ऊपर बेच रहे थे, तो ऑर्डर्स तो सही आ रहे थे, मतलब डेली के 3-4 4-4 आने लगे थे, मतलब लिस्टिंग करी थी वो। लेकिन ना बाद में हमने उसे स्टॉप कर दिया, क्योंकि ना क्या हुआ था, एक तो जहाँ से हम ये माल ले रहे थे वहाँ से उसने ये डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ दिया था, मतलब जिसके पास से हम माल ले रहे थे उसने बंद कर दिया था। और फिर बाद में दूसरे वाले के बाद कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे ना हमें वो जो रेट दे रहा था ना, जो पहले वाला डिस्ट्रीब्यूटर, वो रेट नहीं मिल रहा था। उसके कारण ना हमने बेचना ही बंद कर दिया। अब इसके ऑर्डर्स तो अच्छे आते थे, लेकिन ना इसमें एक दिक्कत भी होती है। क्या दिक्कत होती है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो गाइज, आप ना कोई भी ऐसी कैटेगरी में डील करते हो ना जहाँ पे एक्सपायरी डेट होती है ना, तब ना आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है उन प्रोडक्ट का। जब भी आप प्रोडक्ट बाय करोगे ना, तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखनी पड़ेगी। साथ में आपको ये भी चेक करना पड़ेगा क्या वो अगर इन केस अगर आपके प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाते तो वो रिटर्न लेते हैं नहीं लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी कंपनी से माल लेते हो ना, तो उनकी एक्सपायरी डेट बहुत ही कम रहती है। मतलब ना उनके पास जो माल बचा रहता है वो सिर्फ ना शेल्फ लाइफ जो है ना 5 महीने की बची रहती है। और कभी कभी ऑनलाइन बिजनेस में वो प्रोडक्ट चलते भी नहीं या स्लो मूविंग होते, तो जिसके कारण अगर प्रोडक्ट आपके एक्सपायर हो गए ना, तो भैया आप उसे बेच नहीं सकते, तो आपको मजबूरन उन्हें रिटर्न देना ही पड़ेगा। अब ये मेरा क्या हुआ था, ये मैंने जिस डिस्ट्रीब्यूटर से लिया था माल वो तो बंद हो गया, तो ये भी भाई एक्सपायर हो गया। इसके लगभग ना 10 से 12 जो है ना शैम्पू हमारे एक्सपायर हो गए, तो वो ऐसे ही पड़े हुए। अब ये गाड़ी वाड़ी धोने के लिए हम लोग यूज़ कर देते हैं, तो ऐसा नुकसान होता है। तो इन कैटेगरी में अगर आप डील करोगे ना, तो सबसे पहला ख्याल रखो भैया, एक्सपायरी डेट देख के ही माल परचेस करना, नहीं तो मत करना। और स्पेशली अगर किसी ब्रांड का अगर प्रोडक्ट बेचना चाहते हो ना, जैसे गोदरेज हो गया, लैक्मे हो गया, तो उनका आपको ब्रांड अथोराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा, या फिर उनका ना एक जीएसटी इनवॉइस लेना पड़ेगा उस वेंडर से, जो डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा ना उससे, तभी जाके आप उन कैटेगरी में डील कर लो। गाइस यहाँ पे हमारे कुछ रिटर्न आए थे, तो वो तो चेक करके ले लिए। साथ में हमारे आज के जितने भी पार्सल है ईकॉम एक्सप्रेस के, वो सभी यहाँ पे सक्सेसफुली डिस्पैच हो रहे हैं। तो वहाँ का बचा हुआ जो लॉट है वो है डिलीवरी लॉजिस्टिक का है, तो वो भी जैसे आ जाएगा तो वो भी हैंड ओवर कर देंगे। अभी तो फिलहाल ये हो गए। गाइस अभी यहाँ पे अपने एक्सप्रेस बी के और ईकॉम एक्सप्रेस के दोनों पार्सल सक्सेसफुली डिस्पैच हो गए, और अभी है ना डिलीवरी वाले आ गए। तो रिटर्न देखोगे भैया इतने सारे लेके आए ना, मतलब 2-3 दिन आए थे क्या रिटर्न? नहीं ना, 2-3 दिन के एक साथ ही लेके आए।
2-3 दिन का नहीं है क्या? मतलब ये देखो, ये पूरा बोरा जो देख रहे हो ना आप भैया, ये पूरा बोरा भर के रिटर्न, देखो पूरा बोरा भर गया है। अब इतने सब रिटर्न हम चेक करने पड़ेंगे। चेक करने के बाद इसे ओटीपी वेरीफाइड करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। गाइस, आज के हमारे सभी पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिया। अभी हम बात करने वाले हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि भैया ई कॉमर्स बिजनेस में ना क्लेम डालने का सही तरीका कौन सा है। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक सॉफ्टवेयर रिकमेंडेड करना चाहता हूं जो ना आपको मल्टीपल टाइप से हेल्प करता है। अब आपको तो पता है कि भैया हम ई कॉमर्स बिजनेस तो करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं, तो हमारे इंडिया में ना जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट जो रहते हैं ना, जो स्पेशली इंपोर्ट होते हैं बाहर से, वो ना भैया बाहर का ट्रेंड खत्म होने के बाद वो हमारे इंडिया में आते हैं। मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं ना जो बाहर ना जबरदस्त ताबड़तोड़ तरीके से परफॉर्म करते हैं, लेकिन वहां पे पुराने होने के बाद फिर वो आते हैं इंडिया में। लेकिन गाइस, अगर आपको ना ट्रेंड खत्म होने से पहले ही आपको पता चलेगा कि भैया आज की तारीख में विदेश में कौन से प्रोडक्ट टॉप सेलिंग में बेचे जा रहे हैं, तो आप भैया वहां से उन प्रोडक्ट को सबसे पहले इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो और उन प्रोडक्ट को बेच सकते हो। तो अगर ना आप देखो कि अगर बात करूं मैं अमेजॉन यूके की, टिकटॉक शॉप की, तो ऐसे ना बहुत सारी साइट है ना जो अपने इंडिया में बैन है, आप उन साइट को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन गाइस, अगर मैं बात करूं गो लॉगिन एंटी डिटेक्ट ब्राउजर की ना, तो इसके थ्रू आप हर उस साइट को ना यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो जो स्पेशली बैन है इंडिया में, चाहे टिकटॉक हो या और कोई साइट हो। आप सिंगल क्लिक में उस साइट को एक्सेस कर सकते हो, वो भी 100% सिक्योरिटी के साथ। अगर आप किसी विदेश में ट्रैवल कर रहे हो और वहां पे अपने कोई एप्स चल नहीं रहे, भैया मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये एक्सेसिबल नहीं है, तो वहां पे आप गो लॉगिन से लॉगिन करके उन साइट को भी सक्सेसफुली एक्सेस कर सकते। इतना ही नहीं गाइस, गो लॉगिन आपको देता है मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करने का फ्रीडम, चाहे आप फेसबुक हो या अमेजॉन, वहां पे ना आप सिंगल क्लिक में ना मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब भैया इतनी सारी बातें तो बता दी, लेकिन इसे डाउनलोड कैसे करते हैं? तो भैया सिंपल है, अगर आप ना चाहे एंड्रॉइड यूजर हो या फिर आईफोन यूजर हो, आपको सिंपली जाना है प्ले स्टोर में, वहां पे आपको सर्च करना है गो लॉगिन, क्योंकि एक ट्रस्टेड कंपनी है तो उनकी ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। तो वहां पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर देना। डाउनलोड होने के बाद फिर आपको साइन अप करना है। साइन अप के लिए आप ना जीमेल का यूज कर सकते हो, गूगल से भी आप साइन अप कर सकते हो। सिंगल क्लिक में आपका एक्सेस हो जाएगा। जैसे ही आप साइन अप कर दोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा भैया मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट करने का। तो आपको 10 प्रोफाइल क्रिएट करना है तो आप 10 प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो। और प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हो? तो यहाँ पे सिंपली आपको ऐड न्यू प्रोफाइल पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट करनी है। जिस कंट्री का आप आईपी यूज करना चाहते हो उस कंट्री को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अभी मेरे को चाइना में टिकटॉक यूज करना है, तो इंडिया में बैन है तो मैं चाइना का सर्वर यूज करूंगा। तो चाइना में मैं कोई भी सर्वर करके उस प्रोफाइल का नाम दे दूंगा और वहां से मैं एक्सेस कर दूंगा चाइना के हर वो साइट जो अपने इंडिया में ब्लॉक है। इसी के साथ गाइज मैंने आपको गो लॉगिन की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, साथ में एक स्पेशल कूपन कोड दे दिया जिसे आप यूज करके भैया मजे कर सकते हो। तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। इसी के साथ गाइज एक और फायदे की चीज आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, गो लॉगिन आप सभी नए यूजर्स को दे रहा है 2 GB तक रेसिडेंशियल प्रॉक्सी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भैया इससे बढ़िया ऑफर तो ना मिलने से रहा, तो जल्दी जाके चेकआउट कर लेना। अब गाइज अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में भैया काम करते हो तो वहां पे ना आपको क्लेम डालने का तरीका आना चाहिए, नहीं तो ना आप काम करके उसका मतलब नहीं। क्योंकि आप माल तो सही भेजोगे, बाद में जो रिटर्न आएंगे, रिटर्न में जो स्कैम होगा ना उसका लॉस आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज जो रहती है वो रहना चाहिए आपके पास एक छोटा सा ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में टैग करा हुआ है, तो अगर आपके पास नहीं रहेगा तो ये भैया ऑफर में चल रहा है, तो यहाँ से आप ये बाय कर सकते हो। अभी ये वाला मैं ट्राइपॉड यूज करता हूँ। अभी इसमें आपको क्या क्या किन किन बातों का क्लेम डालते वक्त ना ध्यान देना है। जो आपका ट्राइपॉड रहेगा ना कुछ इस एंगल में रखना है आपको, साथ में ना यहाँ पे आपका फोन लगेगा और जो एंगल आप सेट करोगे ना, आप चाहे कैसे भी करो, लेकिन ना वहां पे आगे सामने जब आप पार्सल दिखाओगे ना तो पार्सल पूरी तरह से कवर होना चाहिए। अब देखो गाइस, हमने एंगल पूरी तरह से सेट कर लिया है। अभी मान लो भैया हमें इस पार्सल का क्लेम डालना है, क्योंकि ना इस पार्सल में हमें रॉन्ग प्रोडक्ट आ चुका है। ये कस्टमर रिटर्न पार्सल है, जो हमारा प्रोडक्ट गया था उसके बदले में हमें कोई पुराना प्रोडक्ट आ चुका है। तभी इसका अपन क्लेम कैसे डालेंगे? तो आप जब भी पार्सल ये करोगे ना, वीडियो स्टार्ट करोगे ना, तो एक बात ध्यान रखना, मैक्स टू मैक्स आपकी वीडियो की जो लेंथ रहेगी ना वो 1 मिनट तक होनी चाहिए, मतलब 60 to 70 सेकंड की होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो शुरुआत होगी ना वो होगी आपकी AWB नंबर से, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना बारकोड में, स्टार्टिंग में दिख रहा है ना, ये आपका AWB नंबर क्लियरली विजिबल, वीडियो में क्लियर विजिबल होना चाहिए। साथ में आपका ऑर्डर ID भी, दोनों चीज़ें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आता है वो आता है ये ब्रांडेड पैकेजिंग का, जिसके ऊपर ये QR कोड है ना, ये भी क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी ना वीडियो का क्लेम डालोगे ना तो ना वहाँ पे कहीं पे भी ना कट लगना नहीं चाहिए। मतलब मान लो भैया अभी मैंने ये पॉज कर ली और बाद में फिर रिकॉर्ड करी तो वो क्लेम आपका तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। तो सिंगल शॉट वीडियो होनी चाहिए, सिंगल लेंथ। तो यहाँ पे आपको सिंपली ना चारों कोने आपको वीडियो में दिखाने, जैसे ये कोना हो गया, इसके बाद में पीछे का बैक साइड होगी, राइट साइड होगी, फ्रंट अप साइड, ये चारों तरफ से आपको अच्छे से दिखाना है और वो भी स्ट्रेच करके दिखा देना है। अभी मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा है, इसके लिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये देखो
चारों साइड आपको अच्छे से दिखा देनी है और चारों साइड अच्छे से दिखाने के बाद फिर इसे आपको ओपन कर देना है। अब ना गाइज आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना मैंने मेरा क्लेम का जो छोटा सा वीडियो है ना वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, जिसमें ना आपको अच्छे से क्लियर होने वाली है सब चीजें। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो मैंने सबसे पहले ना AWB नंबर ऑर्डर आईडी बहुत तार मैंने ना अच्छे दोनों भी चीजें अच्छे से क्लियर करवा के दिखा दी है। ये वीडियो में अच्छे से रीडेबल है और क्लियर दिख रही है। इसके बाद मैंने ना पार्सल के चारों कोनों को अच्छे से स्ट्रेच करके दिखा दिया है, मतलब कहीं पे भी कट लगानी है, क्लियरली विजिबल हो रहे। बाद में फ्रंट बैक भी मैंने दोनों चीजें दिखाई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि यहाँ पे आप देखोगे ना क्लेम डालते वक्त ना मेरा पार्सल है ना फ्रेम से बाहर गया नहीं है। बाद में फिर इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद भी आपको ध्यान देना है कि प्रोडक्ट का जो ब्रांड रहेगा वो भी आपको अच्छे से दिखाना है। प्रोडक्ट के फ्रंट साइड बैक साइड दोनों तरफ से आपको प्रोडक्ट को अच्छे से विजिबल कर देना। अब गाइस मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया कि भैया क्लेम डालने का सही तरीका क्या है और किन किन बातों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन सब स्टेप को फॉलो करोगे ना तो भैया आपके क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस जो है ना वो कम हो जाएंगे। मिनिमम रिजेक्टेड होंगे, मैक्सिमम जो आपके क्लेम है वो अप्रूव हो जाएंगे। और फिर भी ना अगर आप में से कुछ लोग हैं ना जिनके क्लेम अच्छे से डालने के बाद फिर भी रिजेक्ट होते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है, जो रिजेक्ट क्लेम होते हैं ना उसे भी आप अप्रूव कर सकते हो। हमने भी हमारे बहुत सारे क्लेम है ना उसे पहले तो रिजेक्ट होते हैं, उसे हम ना फिर से ना एक ट्रिक लगा के उसे अप्रूव कर देते। अब उसका है ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, उसकी कुछ पॉलिसी रहती है और उसके ऊपर ना कुछ आपको तिगड़म लगाना पड़ता है। अब वो कौन सा तिगड़म है, अगर उस तिगड़म के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो भैया मैं टारगेट करता हूं इस वीडियो के ऊपर आप 500 लाइक तो कर ही देंगे, क्योंकि भैया पूरा सीक्रेट मैंने बता दिया है, क्लेम डालने का तरीका अच्छे से क्लियर मैंने आपको बता दिया। अगर आप 500 लाइक इस वीडियो के ऊपर करते हो तो भैया मैं जल्दी आपको वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपके रिजेक्ट हुए क्लेम को आप कैसे अप्रूव कर सकते हो, उसका क्या तिगड़ा मैं बता दूंगा।